आप सभी का अपना YouTube चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर एक नई वैकेंसी पे चर्चा करेंगे, जो कि वैकेंसी निकला हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ निकला हुआ है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम बात करें कि किस पोस्ट के लिए निकला है, तो ये ग्रुप डी पोस्ट के लिए निकला है, जो कि आपका सफाई कर्मी का पोस्ट है। देखिए, नाम सुन के आप लोग मत डरिए कि सफाई कर्मी का पोस्ट है, बट अगर आप देखेंगे तो इसका इनकम बहुत अच्छा है, इसी कारण से। और आपका नज़दीकी क्षेत्र में आपका ये जॉब लग सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो आखिर इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका कितना वेतन होगा, क्या इसमें एग्जाम होगा या डायरेक्ट बहाली होगा, इन सभी बिंदुओं पे आइए हम चर्चा करते हैं विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहले बात बता दें कि ये फॉर्म को सभी भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखा गया है मात्र और मात्र 10th पास। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका भी आपका 10th पास है, जो 10th कर लिए हैं, वो इजीली इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सर इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट आपका हो जाएगा 484 पोस्ट है। टोटल कितना पोस्ट है? 484 पोस्ट है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आवेदन की, तो आपको बता दें ये फॉर्म कुछ दिन पहले ही निकल चुका था। ठीक है, बट इसके बारे में हम आज सोचे कि वीडियो बना देते हैं, क्योंकि अभी भी इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट अभी बाकी है। तो अगर आपको आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, ये 20 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है, आप 9 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? तो 9 जनवरी तक आप इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करते हैं कि इसमें एज क्या रखा गया है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जब भी आप लोग को बताते हैं कि कोई भी वैकेंसी 10th पास पे आते हैं, तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर इसमें ये बताइए 11th वाले बच्चे भर सकते हैं, 12th वाले बच्चे भर सकते हैं। तो जैसे कोई भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आप इजिली भर सकते हैं। लेकिन यही है, अगर आप 11th में है या 12th में है, तो ये देखिए कि आपका एज पूरा है या नहीं पूरा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बहाली निकलता है तो उसमें न्यूनतम योग्यता 18 साल मांगता है। तो इस चीज को देख लीजिए, अगर आपका एज हो रहा है, पूर्ण गया 18 साल, तो आप चाहे 11th में है या 12th में है, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो इसमें अगर हम एज की बात करें, तो देखिए आपका 31 मार्च 2023 से काउंट किया जाएगा। अगर 31 मार्च 2023 तक आपका 18 साल पूर्ण रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म में हम बात करते हैं कि सर इसमें जनरल को कितना चाहिए। तो देखिए, जनरल आपको जो है मेल चाहे फीमेल, चूंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें जो है 18 से लेकर के 26 तक, यानी कि न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक होना चाहिए? 26 तक। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो गया तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 18 से 26 तक ही एज आपका मांगना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी को। तो देखिए, आप जानते हैं यहाँ पे कि कास्ट के अनुसार छूट मिलता है। तो जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उसको 3 साल का छूट दिया जाता है। इसीलिए इसका मैक्सिमम एज जो है, न्यूनतम तो चाहिए 18 साल और मैक्सिमम आपका 29 ईयर्स चाहिए। ठीक है, SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है एज में। तो इसका न्यूनतम एज जो चाहिए वो 18 साल। कितना चाहिए? 18 साल और मैक्सिमम आपका 31 साल। तो अगर आप SC ST में आते हैं और आपका 31 साल तक अभी है एज बनना है, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये जो है, आपको पता है बैंकिंग लेवल का है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम फी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर हम एग्जाम फी की बात करें, तो इसमें आपका जो जनरल, OBC और EBC यानी कि EWS, यानी कि जनरल, OBC, EWS जो आते हैं, तो उसको 850 रुपया लगेगा। और जो SC ST और PH हो गया, PH मतलब क्या, जो विकलांग में आते हैं और एक्स सर्विसमैन हो गए, उन सबको मात्र और मात्र 175 रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपका फी है। बाद बाकी जहाँ पे आप ऑनलाइन कीजिएगा तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वो भी आपसे ले सकता है। तो देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसका एग्जाम फी ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम लेगा, जो बैंकिंग का एग्जाम कॉन्डक्ट करवाते वही लेगा, यानी कि IBPS द्वारा आपका इसका एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए इसका फॉर्म फी थोड़ा ज़्यादा है। बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला आपका। ठीक है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें सिलेक्शन की अगर बात करें, तो इसमें देख लीजिए आपका 2 एग्जाम होगा। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा CBT। देखिए, एग्जाम जो है वो सफाई कर्मी का है सेंट्रल बैंक में, लेकिन आपको एग्जाम इसमें बहुत ही ज़्यादा टफ लिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भले इजी हो, बट आपका एग्जाम का पैटर्न आप देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम का क्या पैटर्न है। सबसे पहले आपका CBT लिया जाएगा, यानी कि एग्जाम तो होगा लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर द्वारा आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो पहला आपका हो जाएगा CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। और दूसरा होगा लोकल, यानी कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि 30 नंबर का होगा। तो ये जो आप CBT एग्जाम दीजिएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना?
70 यानी कि 70 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद जब ये एग्जाम पास कर जाता है तो पहले आपका सीबीटी होगा। इस एग्जाम में क्या होगा, तो जितना भी बच्चा पास करेगा तो उसका 4 गुना, यानी कि बच्चा बहुत भी पास किया उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि जितना सीट है उस सीट का 4 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा दूसरा एग्जाम के लिए, जो कि आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा और इसमें 30 मिनट दिया जाएगा। अगर आप दोनों में पास करते तब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जब भी इसका मेरिट लिस्ट बनेगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे बनेगा, नहीं, आपको ये एग्जाम और ये एग्जाम दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, तो ये था आपका मेरिट लिस्ट। बात करते हैं कि सर इसमें सिलेबस क्या पूछा सकता है। तो आपको पहले बोले हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका वो आपका 70 मार्क्स का होगा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें जो है आपका जीके और जीएस मिला के 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल आपका 70 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 70 एग्जाम यानी कि 70 नंबर का आपका सीबीटी टेस्ट एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि आपको एक सेंट्रल बैंक में कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी तो छोड़िए, सफाई कर्मी बनने के लिए आपको कितना सारा एग्जाम से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, भारत में क्या पूरा, मैंने भारत में समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है और बिहार के बच्चे तो अक्सर जॉब पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो क्या कीजिएगा, लेकिन खैर इसका इनकम बहुत अच्छा है और अगर ये जॉब हो जाता है तो सोचिए भारत का कोई भी क्षेत्र में आप जॉब कर सकते हैं। तो खास करके बिहार में आप डालिएगा, तो बिहार में आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं, तो अगर आपका अच्छा नंबर आता है दोनों में, अगर अच्छा आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो आपका नजदीकी सेंट्रल बैंक में ही आपका जॉब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और आपको बता दें, आपको भले लग रहा है कि सर ये सफाई कर्मी है, क्या उसमें साफ सुथरा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको जब सेंट्रल बैंक में जॉब लगेगा तो आपको पोछा लगाना है, साफ सुथरा करना है। आपको फाइल मेंटेन का काम करने दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारा बैंक में ऐसा वर्क होता है। ठीक है, जैसे कोई ड्राफ्ट आ गया वो आपको करना होता है, कोई फाइल ताइल कागज उठा के इधर से उधर, हो सकता है आपको बड़े बड़े ऑफिसर सब हो गए, मैनेजर सब, उस सबको थोड़ा सा पानी चेक करवाना पड़ेगा आपको। तो यानी कि कह सकते हैं कि वहां पे हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी अगर सफाई कर्मी ना रहे तो आपको लगा वहां पे साफ सुथरा करना पड़ सकता है आपको, बट ऐसा नहीं है आपको। ठीक है, ठीक ठाक जॉब है आपको वहां पे। बस बैंक में तो आप लोग जानते ही होंगे कि चपरासी का कौन सा वर्क होता है। ठीक है, तो यही सब आपका वर्क रहने वाला। और सबसे बेस्ट है ये कि अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका जो नजदीकी सेंट्रल बैंक है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिहार में भी अच्छा खासा पोस्ट है इसके अंतर्गत। बात करते हैं इसमें कि सर एग्जाम कब लिया जाएगा। तो देख लीजिए, आपका जो एग्जाम है आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। सोच सकते हैं दिसंबर का लास्ट में आपका फॉर्म निकला है और बस इसका लास्ट डेट है 9 जनवरी तक फॉर्म भरने का। एग्जाम आपका फरवरी में, यानी कि लास्ट इसका जो है देख सकते हैं 9 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपका मात्र फरवरी में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो फरवरी में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं, देख लीजिएगा। बाद में कि अगर आपको और भी इसका नोटिफिकेशन डिटेल्स जानना है तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दिए। अब बात करते हैं कि इस जॉब में कि सर इसका इनकम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका स्टार्टिंग आपका जो इनकम होगा वो 24,000 प्लस होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ फैसिलिटीज़ मिलता है, वो सब जोड़ करके आपको समथिंग 24,000 का समथिंग आपका बनेगा। और इसमें सबसे एक अच्छी ये बात है कि जितना भी बैंक का मैनेजर हो गया, कैशियर, उसको जितना फैसिलिटीज मिलता है उतना ही फैसिलिटीज आपको भी दिया जाएगा। इस जॉब का एक और खासियत है कि इसमें आपको पेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यह जॉब अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप भर देंगे। इसका ज़्यादा नहीं, आपको 9 जनवरी तक ही इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसी प्रकार आप चाहते हैं कि और भी कोई भी जॉब से जुड़ी जानकारी आपको मिले तो प्लीज़ हमारे इस फेसबुक को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए तो ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर आप हमारे यूट्यूब के होम पेज पर जा सकते हैं। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।